आप ऐसे बच्चों को बड़ा कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हों। एक धर्मी जन निर्दोष चाल चलता है और उसके बाद उसके बच्चे भी आशीषित होते हैं। नीति वचन 20:7। बच्चों को बड़ा करना चुनौतियों से भरा हुआ है। मैं भी एक पिता हूं और मुझे मालूम है ना सिर्फ इसमें शारीरिक मेहनत लगती है, लेकिन उनकी ज़रूरतों का इंतज़ाम करना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। और ख़ास तौर से जब आपको उनकी मदद करनी है कि उनके जो चरित्र हैं वो कैसे बुद्धिमानी से और बड़ी निपुणता से परमेश्वर की समानता में बनाए जाएं। हम किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर की आज्ञा माने, अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चों के ऊपर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो कई बार उनके अंदर एक बलवा करने वाली आत्मा पैदा हो जाती है। बाइबल जो है वो हमारे गाइडेंस के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तक है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। और उसमें ये सलाह भी दी गई है, अच्छी सलाह दी गई है कि हम बच्चों को कैसे लैस करें, उनको हम बड़ा करें कि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहें। और ख़ास तौर से हमारे लिए तो सीख है, याकूब कहता है 1:22 में कि हम जो माता पिता हैं हमें परमेश्वर के वचन पर चलने वाला, उसका करने वाला होना है, सिर्फ सुनने वाला नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी आशा है कि आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, तो उनको आपके जीवन में ये दिखना चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे खुद चल रहे हैं। अगर आप उनके विरोध में कोई गलती कर देते हैं तो आप उनसे क्षमा मांगिए। उनको ये सिखाइए कि जब कोई गलती हो जाती है तो उसका परिणाम ये नहीं है सिर्फ कि कोई दोष लगाए या दंड मिले, लेकिन वो एक मौका होता है कि सब कुछ दोबारा से नया बना दें और फिर से बढ़ने लगें। और ध्यान करें कि जिस तरीके से आप अपने आप को अनुशासन में रख रहे हैं, उनको अनुशासन में रख रहे हैं, वो इस बात को दिखाता है कि खुद कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा करके अपने अनुशासन में लाया है, हमारी मुक्ति करी है, हमारा उद्धार करा है। उनको आपके जीवन में दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जब आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो आप प्रार्थना करते हैं, और आपको परमेश्वर से भय रखने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के सामने भी आपकी जवाबदेही है, अर्थात आपको उनके सामने भी ठीक जीवन चलना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ परमेश्वर को जवाबदेही है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे परमेश्वर के जन के सामने भी आपका जीवन ठीक दिखना चाहिए। अगली बात जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनके अंदर एक आत्म गौरव, आत्म सम्मान की भावना पैदा करें जो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित हो। क्योंकि जब हम अपने मोल को जान जाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं कितना मूल्यवान हूँ, तो फिर जब कोई हमसे झूठ बोलता है कि हमारा मोल कम है, तो हम उसका बहुत बहादुरी से सामना कर सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, जब हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है इस बात को हम जान जाते हैं, तो कोई शर्म हमको नाश नहीं कर सकती, और दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं वो बात भी हमको परेशान नहीं कर सकती। जब कोई माता पिता खुद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते हैं, तब ही वो ऐसे बच्चों को बड़ा कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हों। हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण जो हैं उनको प्रभु यीशु मसीह की तरफ लेके जाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आपके बच्चे आप में और मुझ में प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएं, ताकि जब वो उसको हमारे जीवन में देखेंगे वो खुद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।